अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। और आज के लेक्चर में आप सीखेंगे रेट ऑफ चेंज क्या होता है। यानी सादा अल्फाज में बात की जाए तो जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसमें तब्दीली की शरह क्या है और उसको मैयर कैसे किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज की दो टाइप्स होती हैं। इनमें से एक को कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरे को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसी बात को ज़रा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई दो सिटीज़ हैं। एक को हम ए का नाम देते हैं, दूसरे को बी का नाम दे देते हैं। मैं सिटी ए से सिटी बी तक ट्रैवल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरी जो स्पीड रही है ओवरऑल वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने ट्रैवल किया है। यानी 1 घंटे में मैंने 60 किलोमीटर्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। दिस इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी ऑन एवरेज आपकी स्पीड रही है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। लेकिन अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि आपकी ए से बी तक जा रहे थे रास्ते में, लेट्स से दिस पॉइंट पर स्पीड क्या रही है, इस पॉइंट पर क्या स्पीड रही है, मतलब आपके ए के बी के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आए हैं वहाँ पर स्पीड क्या रही है, इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब लाजमी नहीं है कि आपकी ओवरऑल चूंकि 60 है तो हर पॉइंट पर 60 होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कहीं पर रश आया होगा, स्पीड स्लो हो गई है, फिर उसके बाद स्पीड तेज़ भी हुई होगी, 60 से ऊपर भी गई होगी। तो ऑन एवरेज तो 60 है। बट अगर आप किसी पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं तो इस बेसिकली फिनोमिना को कहते हैं दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी पॉइंट पर उसके एग्जैक्टली सराउंडिंग के हिसाब से उसके नेबरहुड में अगर आप चेक करते हैं ना, तो दिस इज़ कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है। चलें आप ज़रा इनको मैथमेटिकली देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है जिसको मैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का नाम देता हूँ। और इस फंक्शन को ऑफ कोर्स कोई ना कोई कर्व भी होगी, इसका कोई ग्राफ होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो चलें ज़रा पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं, दिस वन। और चूंकि हमने रफ सी एग्जांपल लिया तो मैं कंसीडर करता हूँ जी इस फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, लेट्स से इस तरीके से। ठीक है। ओके, सो मैं इसको बेसिकली एक इंटरवल के अंदर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा हूँ। लेट्स से ये आप एक पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस पर, इसको मैं एक्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है। और कुछ फर्दर आप इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं और इस पॉइंट पर लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स प्लस सम एच। और ये एच बेसिकली ये वाला डिस्टेंस होगा, ऐसे ही है ना। एच जो है दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस एच। अब देखें इनके कोरस्पॉन्डिंगली आपके पास जो कर्व है बेसिकली उस पर पॉइंट आपका ये होगा एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स का इमेज जो है वो एफ ऑफ एक्स होगा। दिस इज़ द हाइट एट द पॉइंट एक्स। और इसी तरह से एक्स प्लस एच पर आपका ये जो इमेज बन रहा है दिस इज़ द एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको वाई एक्सिस पर यहाँ कहीं पॉइंट होगा। बहरहाल, अच्छा आप देखें ज़रा, आपने एक्स से एक्स प्लस एच तक लेट से ट्रैवल किया है और इस दौरान अगर मैं इसको ऑन एवरेज देखना चाहूँ तो हमारे पास बनती है एक सीकेंट लाइन। मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ ज़रा एक सीकेंट लाइन कुछ इस तरह से। ठीक है। दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन जो कि एक सीकेंट लाइन होगी। और इस सीकेंट लाइन की जो स्लोप होगी उसको कैसे मेजर किया जाता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्लोप का, राइज ओवर रन। राइज ओवर रन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो देखें इसमें आपके पास राइज बेसिकली कितना हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस वन, ये जो आपको इंटरवल नजर आ रहा है। तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और रन क्या है इसमें बेसिकली, ये वाला डिस्टेंस जो आपको नजर आ रहा है एक्स और एक्स प्लस एच के दरमियान में। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस एच माइनस एक्स, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस सीकेंट लाइन। ये आपके पास होता है एवरेज रेट। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो दिस इज बेसिकली द एवरेज रेट। आप यहाँ पर इन शॉर्ट लिख सकते हैं स्लोप जो सेकेंड लाइन की होती है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है। लेकिन अब हम चले मूव करते हैं इंस्टेंटेनियस की तरफ, बल्कि हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है। तो चलें ज़रा अब हम मूव करते हैं इंस्टेंटेनियस की तरफ। ओके, सो इंस्टेंटेनियस में जैसे आपको मैंने पहले बताया, आपने बाउंड्रीज़ के अलावा बेसिकली हमें थ्रू आउट नहीं चाहिए रेट,
आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका क्या पोजीशन रही है, उसकी स्पीड या जो भी उसमें चेंज रहा है वो कितना रहा है। तो उसके लिए अगेन चूंकि हम मैथमेटिकली देख रहे हैं, तो मैं वंस अगेन एक और ग्राफ ड्रा करता हूँ यहाँ पर। उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, 2 डायमेंशन एक्स और वाई एक्सिस। और ओके, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर आर्बिट्ररी से एक कर्व ड्रा कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। ठीक है, और इस पर अगेन 2 पॉइंट्स हम लेंगे, जिन पॉइंट्स के अंदर बेसिकली हम उसको मेजर करना चाह रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट एक्स एंड वंस अगेन दिस इज आवर टर्मिनल पॉइंट एक्स प्लस एच। यानी एच इसमें बेसिकली इंक्रीमेंट हुई है ना एक्स में। तो एक्स का जो इमेज होगा आपके पास वो कुछ इस तरह से यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होगा, और एक्स प्लस एच का जो इमेज है वो हमारे पास दिस इज दी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब आप अगर एवरेज रेट के लिए आपको चाहिए स्लोप और सेकेंड लाइन, और अगर आप यहाँ पर सेकेंड लाइन देखें तो हमारे पास क्या बनती है जी, कुछ इस तरह से। ओके, दिस इज द सेकेंड लाइन। लेकिन अब हमें देखें, हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर देखें, पहले मैं ज़रा डेफिनेशन लिखता हूँ एवरेज की। दिस इज एम इज इक्वल टू, हमारे पास था एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी राइज वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, डिवाइडेड बाय रन, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स। और अच्छा, यहाँ से एक्स और माइनस एक्स ऑफ कोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अब हमें चूंकि इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो लेट्स से मैं एक्स पॉइंट पर ही इंस्टेंटेनियस फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको ये डिस्टेंस जो है, ये जो एच डिस्टेंस है, इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो। आप जानते हैं एच अप्रोचेज ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो का अप्रोच करेगा, एक्स के जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज होगा। तो जब आप इधर से एच को ज़ीरो का अप्रोच करना चाहेंगे, तो पहले आपके पास एच लेट से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरीके से चलते चलते एक्स के क्लोज होता जाएगा। तो जब आपके पास एच यहाँ आ जाएगा, तो आपका पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा कर्व पर। तो आपकी जो सेकेंड लाइन है वो बन जाएगी कुछ इस तरह से। और फिर आपका जब एच मज़ीद करीब होगा एक्स के, तो ये वाला होगा, इसके लिए पॉइंट कर्व पर ये, और आपकी सेकेंड लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। मज़ीद करीब होगा तो ये वाला होगा, उसके लिए आपकी सेकेंड बनेगी कुछ इस तरह से। और चलते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी ये जो सेकेंड लाइन है ये टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी पॉइंट एक्स पर। ये, चलें इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। बेसिकली मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि आपके पास पॉइंट एक्स पर ये जो सेकेंड लाइन है ये टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ से बेसिकली हमें इंस्टेंटेनियस रेट हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट लिमिट जो आपके पास एवरेज है और इंस्टेंटेनियस है, डिफरेंस इसमें लिमिट क्या है। आप इंस्टेंटेनियस में चूंकि पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, तो आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लिमिट इस केस में एच अप्रोचेस ज़ीरो। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, ये स्लोप होती है टेंजेंट लाइन की। एवरेज रेट ऑफ चेंज थी स्लोप सेकेंड लाइन की, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज स्लोप होती है आपके पास टेंजेंट लाइन की। ठीक है, तो इसका ज़रा फार्मूला जो हमारे पास है, दिस इज सिंपली लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, इस केस में एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसी तरह से इसको आपने डिवाइड करेंगे जी किससे, एच के साथ। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बेसिकली डेरिवेटिव होता है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्चुअली, लेकिन इसको हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप डेरिवेटिव भी इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो चलें ज़रा इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में मैं फ़र्ज़ करें, चलें एक फंक्शन लेते हैं हम और एक इंटरवल लेंगे। एग्जांपल के अंदर मैं लेट्स से सादा सा एक हम फंक्शन ले लेते हैं, विच इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो मैं इंटरवल लेने लगा हूँ, सॉरी इंटरवल नहीं लेंगे, बेसिकली पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पॉइंट लेंगे हम, और वो पॉइंट मैं ले लेता हूँ लेट्स से 1 1 बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको। अगर आप x1 लें तो एक्स स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट बेसिकली इसी ग्राफ के ऊपर है, इसी इक्वेशन के कर्व के ऊपर ही है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हमने बेसिकली फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन, उसकी इक्वेशन। तो उसके लिए ये डेफिनेशन आपके पास ऊपर पड़ी हुई है स्लोप के लिए।
तो पहले ज़रा इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन बनती है उसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो चलें ज़रा स्लोप के लिए m नीचे आप लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस, दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0, और डेफिनेशन वही रहेगी ऊपर वाली, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें, यानी आपके पास f ऑफ x प्लस h किसके इक्वल आएगा, x प्लस h के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह से माइनस f ऑफ x तो सिंपली यहीं से x स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय h। फर्दर ज़रा इसको स्क्वायर को ओपन करें तो वी हैव x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx, ये एक्स एच लिख रहे हैं जैसे भी आपको लगता है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ से देखें तो आपके पास न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से एच स्क्वायर प्लस 2hx में से h जो है वो कॉमन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, लिमिट आपकी चलेगी साथ साथ, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 ये साथ साथ चलेगी। तो लिमिट h अप्रोचेज 0, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से h अगर आप कॉमन लें न्यूमरेटर में से तो हमारे पास बनेगा h प्लस 2x। ठीक है, और नीचे आपके पास h है डिनोमिनेटर में, h और h आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, m इज़ इक्वल टू 2x। अब देखें आपके पास x की वैल्यू ऊपर गिवन है, पॉइंट जो हमने लिया था इसमें x की वैल्यू 1 है, y की भी 1 है, y की तो खैर यूज़ नहीं हो रही, सिंपली x की अगर हम 1 पुट करें, लिख सकते हैं आप यहाँ पर एट x इज़ इक्वल टू 1। तो आपकी जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप हमारे पास आ चुकी है, 2 टाइम्स 1 इज़ इक्वल टू 2। अब हम यहाँ से इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर पर इस पॉइंट पर जो आपकी टेंजेंट लाइन बन रही है उसकी ज़रा इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, तो आप जानते हैं हमारे पास होता है पॉइंट स्लोप फार्मूला। किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए पॉइंट स्लोप फार्मूला जो होता है उसकी मदद से हम इसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारे पास होता है जी y माइनस y1, दिस इज़ इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। यहाँ पर x1 y1 आपके पॉइंट्स हैं जो कि ऊपर गिवन है 1 1, यानी y1 भी हमारा 1 है, गिवन है क्वेश्चन में, ये m 2 है अभी हमने फाइंड आउट की है, और इसी तरह से x माइनस x1 हमारा 1 है, x1 जो है दिस इज़ 1। ओके ठीक है, दिस इज़ 1। अच्छा जी, अब फर्दर थोड़ा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, y माइनस 1 दिस इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2, तो y को इस तरफ ले जाएं, क्या बनेगा 2x माइनस वाई, और 2 को ज़रा इस तरफ लें, दिस इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 इज़ 1। तो ये आपके पास 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 स्लो आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है वो जो टेंजेंट लाइन है उसकी इक्वेशन आई है। तो ज़रा इसी चीज़ को मैं आपको ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ लेट्स से ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें ग्राफ गिवन है एक्स स्क्वायर का, तो मैं उसको ड्रा करता हूँ ज़रा रफली, कुछ इस तरह से होगा, पैराबोला बनता है बेसिकली एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और जो पॉइंट 1 1 है लेट्स से वो यहाँ पर है। ओके, इसका मैं कलर ज़रा चेंज कर लेते हैं हम, लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट 1 1, और इस पर आपके जो इक्वेशन है ये 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ ये बेसिकली आपके पास इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, तो इसको ड्रा कर सकते हैं हम सिंपली, जस्ट y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x क्या आएगा, y 0 पुट करें तो हमारे पास x आ जाएगा 1/2 कुछ इस तरह से, x को 0 पुट करें तो y हमारा क्या आ जाएगा -1। तो रफली हमने ज़रा स्केचिंग करनी है, तो ज़रा इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो इसकी टेंजेंट लाइन बन रही है कुछ इस तरह से, चलें इस तरीके से हम लगा लेते हैं, ये बेसिकली आपके पास टेंजेंट लाइन बन रही है, और ये जो आपको y एक्सिस पर टच कर रही है दिस इज़ द पॉइंट -1, और ये x एक्सिस पर 1/2 है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी कर्व पर किसी पॉइंट पर पहले तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे, फिर स्लोप के बाद आप उस स्लोप की जो टेंजेंट लाइन की स्लोप आ रही है वो लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने सीखा क्या है, आज हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को सीखा है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की मदद से किसी ग्राफ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट लाइन है वो हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स के बारे में सीखेंगे।
डेरिवेटिव्स कंप्यूट कैसे किए जाते हैं, डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।